हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला एसी भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज हम जिस स्थान पे आए हैं भक्तों के साथ, इस स्थान का नाम है ब्रह्मांड घाट, गोकुल महावन के अंतर्गत। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहीं गोकुल महावन में ही हुआ है। गुरुदेव इस बात को बताते थे शास्त्रों के प्रमाण से। और यहाँ पे भगवान की बड़ी ही सुंदर लीला हुई है, मृदु भक्षण लीला। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई और फिर यशोदा मैया को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। यशोदा मैया इस डर से कि कृष्ण बार बार माखन चोरी करता है और बाकी जो गोपियाँ हैं आके मुझे बार बार उसके बारे में बोलती हैं, तो यशोदा मैया ने सोचा कि अब मैं इसको ज़्यादा बाहर दूर नहीं जाने दूंगी, अपने जो घर का आंगन है वहीं पे ये खेले। तो ये कृष्ण के ही घर का आंगन है ब्रह्मांड घाट, और कृष्ण यहीं पे ही अब अपने सखाओं के साथ खेलना शुरू करते हैं। जब कृष्ण यहाँ पे खेल रहे हैं श्रीदाम के साथ, तो श्रीदाम ने क्या किया, और जब कृष्ण घुटमन चलते थे तो बलराम जी आगे कृष्ण पीछे चलते हैं। किस कारण से कि बलराम जी गुरु तत्व है, तो गुरु आगे तभी कृष्ण पीछे आएंगे। अब यहाँ पे श्रीदाम अपने सखाओं के साथ कृष्ण खेल रहे हैं, तो सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका बच्चों का स्वभाव होता है मिट्टी से कुछ बनाना, तो मिट्टी के घर बनाने शुरू करें। अब जब सब लोगों ने मिट्टी के घर बनाने शुरू करें, तो श्रीदाम ने बड़ा सुंदर घर बना लिया, सुदाम सुबल सका सब बड़े सुंदर घर बना रहे हैं, बलराम जी भी। लेकिन ये घर बना ही नहीं पा रहे हैं, बार बार बनाते हैं टूट जाता है, बार बार बनाते हैं टूट जाता है, बनता ही नहीं है। तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आ गया कि मेरे से घर क्यों नहीं बन रहा। तो कृष्ण कैसे हैं, तव इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तव इच्छा मत शिव करे न संहार। कि आपकी ही इच्छा से ब्रह्मा जी सृजन कर देते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। तुम्ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, कि आप सर्वेश्वर हैं, पूरे जगत के ईश्वर, और आपकी इच्छा से सब कुछ होता है। लेकिन वही कृष्ण आज क्या नहीं कर पा रहे, एक घर नहीं बना पा रहे। तो इसमें कई रसिक लोग कहते हैं क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो उनकी इच्छा शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो कार्य तो सब राधा रानी करती हैं, तो कृष्ण से घर नहीं बन रहा। तो उतने में कृष्ण क्या करते हैं, बार बार उस देखते हैं मेरे से घर नहीं बन रहा, और उतने में श्रीदाम के पास जाते हैं, और जो श्रीदाम ने घर बनाया है उसको भी तोड़ देते हैं। और श्रीदाम को बोलते तू मेरे को बनाना सिखा। तो श्रीदाम कहते हैं मैं तेरे को क्यों सिखाऊं, तूने तो मेरा भी तोड़ दिया। अगर तू मुझे बनाना नहीं सिखाएगा मैं तेरा फिर तोड़ता रहूँगा। तो श्रीदाम कहते हैं मैं बार बार बनाते रहूँगा। तो कृष्ण बहुत रोष में आके क्या करते हैं, अपने सखाओं से इस स्थान पे आ जाते हैं, और यहाँ पे बैठ के फिर वो माटी खाना शुरू करते हैं। अब जब वो यहाँ पे बैठ के माटी खाना शुरू करते हैं, तो उतने में ही जो कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण के सखा आके कृष्ण को देखते हैं तो माटी खा रहा है, और फटाफट जाके बलराम जी को बोलते हैं, क्योंकि बलराम जी बड़े हैं, कि दाऊ भैया देखो कृष्ण आज बैठ के वहाँ पे माटी खा रहा है, क्योंकि कृष्ण सब सखाओं से नाराज़ हो चुके हैं। तो वहाँ पे बलराम जी भी जब आते हैं, बलराम जी भी जब कृष्ण को समझाते हैं, वो उनकी भी बात नहीं मानते। तो सखा और दाऊ भैया दोनों जाके फिर माताओं के पास जाते हैं, और माता को जब पता चलता है कि कृष्ण माटी खा रहा है, तो यशोदा मैया भागी भागी यहाँ पे आती है। अब इसके बड़े सुंदर सुंदर कारण बताए कि जो सखा थे, सखा ने और बलराम जी ने जाके माता को क्यों बोला कि ये माटी खा रहा है। तो सखा बोल रहे हैं कि देखो कृष्ण जितना भी सब लीलाएं करते हैं हमारे साथ करते हैं। जब घर से सुंदर सुंदर रसमलाई आती है, मनोहर लड्डू आते हैं, छाछ आती है, सब हमारे साथ खाते हैं। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक नाम है रसा। जो सारे रस है वो कहाँ से आ रहे हैं, सारे रस तो पृथ्वी से ही आ रहे हैं। तो ये आज इतना बड़ा रस अकेले पान कर रहा है, हमें नहीं करा रहा। तो इसलिए सखाओं ने मानो जाके यशोदा मैया के पास जाके उसका शिकायत लगाया। और दाऊ जी बलराम जी सोच रहे हैं कि देखो मैं बड़ा भाई हूँ, और ये पूरी पृथ्वी किसकी है, मेरी है। बलराम जी ही अनंत रूप के अंदर पृथ्वी को अपने फणों पे धारण करते हैं। तो बलराम जी ने देखा कि कृष्ण ने क्या किया, पहले जब ये वरा रूप में आया था तब इसने पृथ्वी को वरा रूप में पृथ्वी को धारण किया था अपने आगे के दो मुख पे, और तब भी इसने मेरे से आज्ञा नहीं ली। चलो कुछ नहीं होता, मैंने तब क्षमा कर दिया। जब दूसरी बार ये आया वामन रूप में, तब भी इसने पृथ्वी को क्या किया, त्रिविक्रम रूप धारण करके 2 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। तब भी इसने मेरे से आज्ञा लिया क्या, तब भी मेरे से आज्ञा नहीं लिया। अब तीसरी बार भी क्या कर रहा है, माटी खा रहा है और मेरे से आज्ञा नहीं ले रहा। पृथ्वी का तो मालिक मैं बना हुआ हूँ ना, क्योंकि मैंने पृथ्वी को धारण करा है। तो मानो इसलिए बलराम जी मैया को बोलते हैं कि हाँ हाँ इसने खाई है। और कृष्ण कहते हैं मैया को, अब जैसी मैया आती हैं तो मैया क्या करती हैं, उनका एक हाथ बाएं हाथ से ऐसे पकड़ लेती है, उनका दाएं हाथ से उनका हाथ पकड़ लेती हैं।
अब जब यशोदा मैया आई और कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और साथ साथ हाथ पकड़ने के बाद कृष्ण को देखती हैं, और जब वो कृष्ण को देख रही हैं गुस्से से, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी तक हम लोगों ने ये सुना है कि भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए अनेक अनेक बारी आते हैं, लेकिन ब्रज में उल्टा है। ब्रज में भगवान की रक्षा करने के लिए भक्त आ जाता है, यहाँ पे यशोदा मैया उनकी रक्षा करने आई है। इससे पहले गजेंद्र ने जब भगवान को बुलाया, जब प्रहलाद महाराज जी के लिए रक्षा करने के लिए आए भगवान, द्रौपदी की रक्षा करने आए, और आज भगवान की रक्षा करने मैया आई है कि ये माटी क्यों खा रहा है, इससे इसका शरीर खराब हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। तो मैया जब उसका हाथ पकड़ती है कृष्ण का, हाथ पकड़ने के साथ साथ कृष्ण डर जाते हैं, और कृष्ण का जब हाथ कस के पकड़ लेती हैं और वही हाथ कृष्ण छुड़ा नहीं पाते। और वो हाथ कैसा है, जो सबको अभय प्रदान करता है। भगवान कृष्ण ऐसे आशीर्वाद देके अभय प्रदान करते हैं ना सबको, और आज वही हाथ यशोदा मैया ने जब पकड़ लिया तो वो भय में हो गया। और यशोदा मैया जब कृष्ण को पकड़ती हैं, और कृष्ण कैसे हैं, सारी दुनिया आके कृष्ण के आगे हाथ जोड़ती है, किसी की में इतनी शक्ति छोड़ दे कृष्ण के हाथ पकड़ ले। और माता का ऐसा प्रेम है कि मैया ने उसका आज हाथ कस के पकड़ लिया है। और वहाँ पे जब यशोदा मैया कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है, तो कृष्ण के चेहरे पे, उनके मुख पे, उनकी जो आंखें हैं वो क्या करते हैं, अपनी आंखों को इधर उधर देखना शुरू करते हैं। कृष्ण मैया को देख भी नहीं पा रहे, इतने डर रहे हैं, क्योंकि डर के कारण एक व्यक्ति सामने मैया को फेस नहीं कर सकता। अब वो डर जाते हैं, और उनके मुंह में है तो माटी, अब उनके मुंह में मिट्टी है, और उन्होंने बोलना भी है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, बोलूँगा तो एकदम पकड़ा जाऊँगा। तो जैसी मैया उनका हाथ पकड़ती है, कृष्ण अपनी आँखों को इधर उधर घुमाना शुरू करते हैं, आँखों को घुमा रहे हैं, और साथ ही साथ मुंह को भी घुमा रहे हैं, क्योंकि मुंह साथ साथ में उनको चबाना भी है, मिट्टी अंदर निकलनी है। तो साथ साथ में मिट्टी को अंदर ले रहे हैं, मुंह लेफ़्ट राइट ऐसे कर रहे हैं, आंखें घुमा रहे हैं कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। जैसे कभी किसी चोर को पकड़ो तो वो आगे पीछे देखता है ना, मैंने क्या किया है। तो वहाँ पे फिर यशोदा मैया, जब कृष्ण पक्का निश्चित कर लेते हैं कि मेरे मुँह में मिट्टी नहीं है, अंदर चली गई है, तब जाके वो फिर यशोदा मैया है, और वो भी बहुत डर के। तो बताया कि कृष्ण जब अपनी आंखों को लेफ़्ट राइट घुमा रहे थे, तो उनकी एक आंख में सूर्य, एक आंख में चंद्रमा है। और आंख कभी झूठ नहीं बोल सकती। कभी किसी व्यक्ति ने कुछ अपराध किया हो और वो मुख से बोल भी दे कि मैंने चोरी नहीं करी, तब भी क्या बोलते हैं, भाई तेरी आंख से पता चल रहा है कि तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो कृष्ण देख रहे हैं कि मेरी आंख से तो मैया को पता ही चल जाएगा मैंने मिट्टी खाई है, तो पहले मैं मिट्टी जो मुँह में है उसको पूरी अंदर ले लेता हूँ, फिर बोलूँगा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। फिर बोलते हैं कि मैया देख मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो मैया बोलती है कि ठीक है, सखा लोग झूठ बोल सकते हैं, क्या दाऊ भी झूठ बोलेगा? तो कृष्ण बोलते हैं हाँ मैया देख, एक बात बता, जब मैं मिट्टी खा रहा हूँ, और वो भी अपने घर के आंगन की मिट्टी खा रहा हूँ, उनके घर की मिट्टी तो नहीं खा रहा, जब मैं अपने घर के आंगन की मिट्टी खा रहा हूँ, इनसे ये सहन नहीं हो रहा, तो सोच क्या ये सहन कर पाएंगे जब मैं माखन और वो मिश्री खाऊंगा, छाछ पीऊँगा, दही खाऊंगा, तो इनसे वो कैसे सहन होगा? ये लोग सब मेरे से क्या करते हैं, द्वेष करते हैं। और ये जितने भी सखा हैं ये सारे गोरे हैं, दाऊ जी भी गोरे हैं, एक तरफ मैं अकेला काला रह गया, और इसलिए ये लोग मुझे बार बार चिढ़ाते रहते हैं, तू काला है, तू काला है। और इसलिए मैया ये लोग मेरे से बहुत द्वेष करते हैं, इसलिए तू इनकी बातें बता, मैंने माटी नहीं खाई। तो वहाँ पे जो संस्कृत का श्लोक है ना अहम भक्षामी, तो उसका अगर संधि विच्छेद करो तो दो मतलब निकल आते हैं। एक मतलब ये भी निकलता है कि हाँ वो सच बोल रहे हैं कि मैंने माटी खाई है। तो जो भी हो, कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण का एक नाम है सत्य, सत्य काम, सत्य प्रतिष्ठितो कृष्ण, कृष्णस प्रतिष्ठितम सत्य। सत्य की प्रतिष्ठा कृष्ण ने करी है, कृष्ण से ही सत्य की प्रतिष्ठा हुई है, तस्मात् सत्य नामा, इसलिए उनका एक नाम है सत्य। बोलते हैं ना गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो सत्य भगवान का ही नाम है। भगवान अगर कभी झूठ भी बोले तो वो भी सत्य हो जाएगा। तो वहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि मैंने माटी नहीं खाई, और अगर आपको तब भी विश्वास नहीं आता तो आप मेरे मुख में देख सकते हो। तो फिर वहाँ पे कृष्ण अपना मुख खोल के अपनी मैया को पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो रसिक गुरु वर्ग हैं उन्होंने बहुत सारे कारण बताए हैं कि कृष्ण ने माटी क्यों खाई। कृष्ण के माटी खाने के बहुत सारे कारण हैं। तो एक कारण बताया कि देवता जो हैं वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जब आप इस जगत में आए हो किस लिए आए हो, भूभार हरण लीला करने आए हो, तो हमें इस ब्रजवासियों की चरणों की रज मिल जाए। और कृष्ण के मुख में ही सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनके उदर में ही सारे ब्रह्मांड हैं। तो उन्होंने मानो माटी खाने के माध्यम से क्या किया, जितने भी ऋषि मुनि देवता जो प्रार्थना करते हैं उस रज को प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि शॉर्टकट में क्या करता हूँ, यहाँ से मुख में डालूंगा और मेरे मुख में ही सब ब्रह्मांड है, सबको वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। फिर दूसरा कारण बताते हैं कि पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी सबको क्षमा करती है, पृथ्वी पे ही हम खाते हैं, पीते हैं, हंगते हैं, पृथ्वी को ही खोद देते हैं तब भी वो क्षमा करती है। पृथ्वी का एक गुण है क्षमा करना।
तो वहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी मैं अपने सखाओं के साथ लीला करूँगा, और सखाओं के साथ लीला करूँगा, क्या करेंगे, कंधे चढ़े कंधे चढ़ाए, कभी कंधे पे चढ़ जाते हैं, कभी कृष्ण को अपने कंधे पे चढ़ा देते हैं, कभी अपना ही जूठा खिलाते हैं, तो कभी कृष्ण को गाली भी दे देते हैं। तो मेरे अंदर भी ये गुण होना चाहिए क्षमा करने का, तो मैं अपने उस गुण को वर्धन करने के लिए मैं इस पृथ्वी का भी भक्षण करता हूँ, क्योंकि मुझे भी क्षमा करना सीखना है। फिर एक बड़ा सुंदर कारण बताते हैं कि कृष्ण ने सोच रहे हैं कि कृष्ण की मैंने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात झूठ बोल दी। क्या झूठ बोली गीता में? गीता में भगवान ने ये झूठ बोला, ये यथा माम प्रपदन्ते तामस तथा ए भजाम्य अहम्, कि अर्जुन जो जैसा मेरा भजन करता है मैं उसी प्रकार में, उसी सेम परिमाण में उसके साथ क्या करता हूँ, रेसिप्रोकेट करता हूँ। ये यथा माम प्रपदन्ते तामस तथा ए भजाम्य अहम्, जो जितना मेरा भजन करता है मैं भी उसका उतना ही करता हूँ। तो ये भगवान ने बात यद्यपि बोली सच, लेकिन ब्रजवासियों के लिए झूठ हो गई, क्योंकि ब्रजवासियों ने कृष्ण का जैसा भजन किया और विशेष रूप से गोपियों ने जिस प्रकार से कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण किया, तो कृष्ण ने भागवत में एक बात बोल दिया। ये भागवत के 18,000 श्लोक में से गुरुजी बोलते थे ये भागवत का सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक है, सबसे चूड़ामणि श्लोक। क्या? जिसमें कृष्ण ने अपनी पराजय स्वीकार करी और गोपियों के आगे हाथ जोड़ के बोल दिया, ना पार्यो अहम निर्बध्य संयुजाम स्व स्वादु कृतम विबुध आयुष अपिवा या माँ भजन दुर्जय गृह श्रृंखला समूर्षे तत्वा प्रतियतु साधुना, कि हे गोपियों ना पार्यो अहम, मैं तुम्हारे प्रेम का पार कभी नहीं पा सकता। अगर मुझे ब्रह्मा जितनी आयु मिल जाए, ब्रह्मा जितनी आयु मिलने पर भी मैं तुम्हारे प्रेम का कभी ऋण नहीं चुका सकता। तो वहाँ पे कृष्ण ने अपनी इस गीता की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। कृष्ण ने गीता में बोला जो जितना मेरा भजन करता है मैं भी उतना करता हूँ, लेकिन गोपियों के आगे क्या बोल दिया कि मैं तुम्हारे प्रेम के आगे झुक गया, मैं पार नहीं पा सकता। तो ब्रजवासियों के आगे कृष्ण की वो प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तो जब प्रतिज्ञा झूठी हो जाए तो क्या करते हैं, मुख को साफ करना होता है। तो इसलिए वो मानो माटी खा के अपने मुख को साफ कर रहे हैं कि देखो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो गई। एक बड़ा सुंदर कारण बताते हैं कि भगवान का जब धन्वंतरी अवतार हुआ, विषस्य विषम औषधम, उसमें भगवान ने आयुर्वेद के अनुसार क्या बताया, विष का औषधि विष है, विष को विष काटता है, कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है। तो कह रहे हैं कि पूतना मासी आई थी तो मुझे क्या पिला के गई, पूतना कृष्ण की मासी लगी ना। तो पूतना आई थी और मुझे क्या लेके विष पिला के चली गई, तो विष को विष से ही काटना चाहिए। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर सब कुछ पृथ्वी से ही उगता है, धरा उसका नाम है। तो मानो पृथ्वी से वो क्या कर रहे हैं, उस विष को काउंटर एक्ट कर रहे हैं। और जब एक बताया कि जब बहुत सारा आप माखन खा लेते हो, जैसे मानो एक मटका है उसमें बहुत सारा मक्खन लगाओ, पानी से साफ़ करो साफ़ नहीं होगा, उसमें थोड़ी मिट्टी लगाओगे तो साफ़ हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मैंने इतनी इतना मक्खन खा लिया, इतना मक्खन कि अब मेरे को थोड़ा पेट साफ़ करना पड़ेगा। तो पेट साफ़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ी माटी भी खा लेता हूँ। तो ऐसे अनेक भक्तों ने बहुत सुंदर सुंदर कारण बताए हैं। एक पृथ्वी का नाम है रसा, पृथ्वी को बोलते हैं रसा। और अभी कृष्ण ने कुछ ही समय पे क्या करनी है, गोपियों के साथ रासलीला करनी है। तो कह रहे जब मैंने रासलीला करनी ही है तो उसकी तैयारी अभी करता हूँ ना, तो थोड़ा रसापान कर लेता हूँ। एक कारण बताया कि भागवत में श्लोक आता है जिसमें बताया, महद बिना महत पादो रजो अभिषेकम, जब तक आप महत यानी कि जो भगवान के भक्त हैं उनके चरणों में आप जब तक अभिषिक्त नहीं होगे तब तक आपको कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो मैं भक्तों की जो चरणों की जो रज है उसकी महिमा को बढ़ा देता हूँ, इसलिए मैं भी क्या करता हूँ, इन ब्रजवासियों की चरणों की रज को मैं पान कर लेता हूँ। इसलिए आज भी जब यहाँ ब्रह्मांड घाट पर आते हैं तो यहाँ पे प्रसाद में क्या मिलता है, मिट्टी लड्डू, उस मिट्टी को पान करते हैं। हमारे जो गुरु वर्ग है, शीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ब्रज के हर स्थान की, टेर कदम की, राधा कुंड की, वृंदावन की, बरसाना की, हर जगह की रज को अपने पास रखते थे और उसको रोज़ माथे से लगाते थे, उसको मुख में हल्का सा पान भी करते थे। तो भगवान ने मानो भक्तों की रज की क्या महिमा है खुद पान करके यहाँ पे दिखा दिया कि कैसे भक्तों की रज में अभिषिक्त होना पड़ेगा, तभी जाके तुम इस ब्रज के रस को समझ पाओगे। एक कारण बताते हैं कि दांतों को बोलते हैं द्विजा, क्योंकि उनका 2 बारी जन्म होता है, पहले दूध वाले दांत फिर टूट के फिर नया होता है। ब्राह्मण को भी बोलते हैं द्विजा। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने मुख के अंदर द्विजा यानी कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को धरती का दान दे रहे हैं। तो ऐसे अनेक अनेक कारण से भगवान कृष्ण ने माटी खाई है। और
यही पृथ्वी देवी जब भगवान कृष्ण के पास गई थी, कैसे गई थी? गैया का रूप धारण करके, गाय का रूप धारण करके गई थी। ब्रह्मा आदि देवताओं को लेके पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, क्योंकि भगवान कैसे हैं, गैया को देख के गौवत्सल है, भक्त वत्सल है, और गायों के प्रति उनकी विशेष कृपा होती है। तो यही पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास गई थी, और गाय माँ के समान है। तो माँ का सम्मान कैसे होता है? दूध पी के। तो इसलिए माँ ने इन्होंने बोला कि मैं इसका दूध पान कर रहा हूँ, और इसका दूध क्या है? ब्रज ही इसका दूध है, तो उसका सम्मान किया। अब यही पृथ्वी एक गाय का रूप धारण करके कृष्ण के पास गई थी कि आप मेरी रक्षा करो। किससे? कंस के अत्याचार से मेरी रक्षा करो। पृथ्वी दुष्टों के अत्याचार से रक्षा करने के लिए कृष्ण के पास गई थी। अब ये पृथ्वी जब रक्षा करने के लिए गई थी, और आज उल्टा हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? कृष्ण के सामने यशोदा मैया खड़ी है, उनका हाथ पकड़ के कृष्ण डर रहे हैं कि मैया आज तू मेरी रक्षा कर, है ना। तो वहाँ पे अब भगवान ने जब माटी खाई और जब मैया को मुख खोल के दिखाया, तो उसमें उन्होंने क्या दिखाया? अनंत कोटि ब्रह्मांड के दर्शन किए। यशोदा मैया की आँख खुली की खुली रह गई, और कृष्ण का मुख खुला हुआ है, उसके अंदर वो क्या देख रही हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और ये जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, विरजा नदी है, कैसे एक एक, जैसे विरजा नदी के अंदर ये सारे के सारे ब्रह्मांड कैसे होते हैं? जैसे मानो एक पानी है, पानी के अंदर छोटे छोटे बुलबुले तैर रहे हैं, तो उसी प्रकार इतनी बड़ी विशाल विरजा नदी है, उस विरजा नदी के अंदर ये पूरा का पूरे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड सरसों की तरह तैर रहे हैं। अब जब यशोदा मैया ने इतना बड़ा विश्वरूप देखा, और ये जो यशोदा मैया ने विश्वरूप देखा है, ये तो अर्जुन को जो दिखाया था उससे भी बड़ा है। और उसी के अंदर फिर क्या देखा कि उसी ब्रह्मांड के अंदर एक स्थान है जहाँ पे वृंदावन है, और उसी ब्रज है, ब्रज के अंदर गोकुल धाम के अंदर उन्होंने इसी ब्रह्मांड घाट के दर्शन करे, और वहीं पे कृष्ण के दर्शन करे, और अपने आप को भी देखा। तो वहाँ पे जब कृष्ण ने उस पूरे इतने बड़े विश्व रूप को दिखाया, तो यहाँ पे हमारे टीकाकार कहते हैं, हमारे गुरुवर्ग, कि कृष्ण ने यशोदा मैया को जो विश्वरूप दिखाया और एक विश्वरूप दिखाया था अर्जुन को, तो दोनों के अंदर क्या पार्थक्य है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भगवान ने उनको विश्वरूप इसलिए दिखाया यशोदा मैया की महिमा दिखाने के लिए, कि एक तरफ है मेरे विश्वरूप की महिमा कि मैं कितना विराट हूँ, और एक तरफ कौन खड़ी है? मैया, मेरे ऊपर शासन करने के लिए मैया का प्रेम। तो कहाँ पे मेरा विश्वरूप और कहाँ पे माता का प्रेम, कौन सी वस्तु ज़्यादा बड़ी है? तो यहाँ पे दिखाया माता का प्रेम बड़ा है। माता का प्रेम कैसे बड़ा है? जब मैया ने उस विश्वरूप को देखा और जब अर्जुन ने उस विश्वरूप को देखा था, तो क्या अंतर है? अर्जुन उस विश्वरूप को देख के डर गए थे, भयभीत हो गए थे, और सेकंड उनका सख्य रस चला गया था, वो भूल गए थे मैं सखा हूँ, और दासो अस्मि करके उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम, आप परम धम परम धाम हो, और वहाँ पे वो भगवान की स्तुति गा रहे हैं। दूसरा, पहला डर गए, दूसरा सख्य रस चला गया, तीसरा हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं, तीन चीज़ें। और यहाँ पे यशोदा मैया भी डर गई थी, लेकिन अर्जुन डरे थे भगवान कृष्ण का विराट रूप देख के, और मैया उनके रूप को देख के नहीं डरी। मैया इस आशंका से डर गई, कहीं कृष्ण का कोई अमंगल तो नहीं हो गया, इसके मुख में ये क्या आ गया, कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गए, क्या हो क्या गया ये। तो वहाँ पे जो मैया का डरना है और जो अर्जुन का डरना है, दोनों में बहुत अंतर है। दूसरा, मैया का वात्सल्य रस लुप्त नहीं हुआ, मैया का जो वात्सल्य रस है वो वहाँ पे और वर्धित हो गया। और उधर श्लोक में शीला सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि क्या हुआ? सद्यो नष्ट समृतिर गोपी, उस विश्व रूप को देखने के अगले ही क्षण मैया की समृद्धि पूरी नष्ट हो गई। कौन सी समृद्धि नष्ट हो गई? कि जो उन्होंने उस रूप को देखा था। और दूसरा क्या हुआ? प्रवृद्ध स्नेहा, उनका जो स्नेह है वो और वर्धित हो गया। तो मैया का विश्वरूप देखने के बाद जो स्नेह है वो वर्धित हुआ है, और उनका सख्य रस लुप्त हो गया था, और वहाँ पे उन्होंने स्तुति गान करी है, और मैया ने स्तुति गान नहीं करी। मैया ने क्या किया? माता ने वहाँ पे उनको पवित्र किया। कैसे पवित्र किया? लगता है कोई इसको भूत लग गया होगा। तो वहाँ पे मैया ने क्या किया? गुरुदेव यहाँ पे ऐसे इशारा करके दिखाते थे, ऐसे कि जब कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे भी, तो यहाँ पे ब्रजवासी क्या करेंगे? कृष्ण को उल्टा गौमूत्र से और स्नान कराएंगे। तो मैया ने फिर मंत्र आदि पढ़ के ब्राह्मणों को बुला के कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, और वहाँ पे माता का वात्सल्य प्रेम बढ़ा, और उन्होंने कोई स्तुति कृष्ण की नहीं करी। फिर एक कारण दूसरा बताया कि क्या अंतर है, कि जब अर्जुन उस विश्वरूप को देख रहे हैं तो वो केवल अनंत को देख रहे हैं, भगवान के उस विराट रूप को देख रहे हैं, लेकिन माता के सामने कृष्ण अपना वो बाल्य रूप नहीं छुपा सकते, इसलिए उन्होंने कृष्ण बाल्य रूप के अंदर ही विराट रूप को देखा, और उस विराट रूप के अंदर फिर पुनः क्या देखा? पुनः फिर उन्होंने कृष्ण को ही देखा।
और एक बताते हैं कि जब अर्जुन उस रूप को देखेंगे तो अर्जुन को उस रूप को देखने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी, लेकिन माता को दिव्य दृष्टि की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे मानो कृष्ण ये दिखा रहे हैं कि देख मैया, मेरे मुख के अंदर भी धरा है, धरा पृथ्वी, आप तुम कह रहे हो ना मैंने माटी खाई, तो मेरे मुख में भी पृथ्वी है, धरा बोलते हैं माता को। और तेरा नाम भी धरा है, द्रोण और धरा थे ना जो यशोदा मैया नंद बाबा के रूप में फिर आए, तो तेरा नाम भी धरा है, इस पृथ्वी का नाम भी धरा है। तो अब ये देख ले कि कौन असली धरा है, ये असली धरा है या तू असली धरा है। तो माता के प्रेम के आगे वो विराट रूप तो लुप्त हो गया। तो मैया तू ही मेरी असली धरा है, तू ही मेरी असली माँ है। तो अनेक अनेक कारण हैं जिसमें भगवान ने माटी खाई। और उसके बाद ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम कि जिस प्रेम के आगे जो कृष्ण है वो कृष्ण की ऐश्वर्य लुप्त हो गया। इसलिए जो ब्रज में कृष्ण का ऐश्वर्य है, गुरुजी उदाहरण देते थे, वो कैसा है, एक दूध को अगर आप उबालना शुरू करो और उसमें एक छोटा सा तिनका है, तो जब दूध उबल रहा है उसमें तिनका कभी दिखेगा और कभी नहीं दिखेगा, लुप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ब्रज में इतना दूध क्या हो गया, माधुर्य, और उसमें ऐश्वर्य क्या है, केवल एक छोटा सा तिनका। तो उसका ऐश्वर्य का कोई मूल्य यहाँ पे नहीं है। और यहीं इसी ब्रज में जब कृष्ण गोचरण करते हुए संध्या के समय आते हैं, संध्या को समय यहीं गोकुल में इनका घर है, आते हैं गोचरण करते हुए, तो संध्या के समय जो सारे देवता हैं उनको अवसर मिलता है और वो भी मार्ग में खड़े हो जाते हैं भगवान की स्तुति करने के लिए। तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं, उन देवताओं को दृष्टिगोचर कर देते हैं अपने सखाओं के। तो सखा देख के ब्रह्मा जी का मजाक उड़ाते हैं कि देख चार मुख वाला खड़ा, वो देख इंद्र खड़ा, ये सारे देवता खड़े हाथ जोड़ के स्तुति गा रहे हैं। तो सारे सखा जब देखते हैं कि ये सारे देवता स्तुति गा रहे हैं कृष्ण की, तब तो उनको ऐश्वर्य भाव आना चाहिए सखाओं को, तब भी नहीं आता। एक सखा दूसरे सखा को क्या कहता है, अरे देख ये जो सारे देवता हैं इनमें बुद्धि नहीं है, इनको पता ही नहीं कि कृष्ण कौन है, ये इसको नारायण समझते हैं, लेकिन राज की बात तो हमें पता है ना। एक सखा दूसरे को बोलता है, हमें पता है राज की बात, ये कोई भगवान नहीं है। जब इसका नामकरण संस्कार हो रहा था, यहीं पे ही भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। तो गर्गाचार्य जी क्या बोल के गए थे, नारायण समगुणा, कि कभी कभी इसके अंदर नारायण का शक्ति आ जाती है और ये नारायण के समान इसलिए इसके गुण नजर आते हैं, लेकिन नारायण थोड़ी ना है। तो लेकिन इतने बड़े बड़े देवता हैं, इनको इतना भी नहीं पता, हम ब्रजवासियों को राज की बात पता है कि ये भगवान नहीं है। और वास्तविक में वस्तु भी यही है कि कृष्ण ब्रज में भगवान नहीं है, वो यहाँ पे यशोदा के लाला है। और कभी उनको डर लगता है कि अगर यशोदा मैया को पता चल गया मैं भगवान हूँ तो मुझे भी मंदिर में बंद कर देगी, सुबह 2 शाम बस घंटी दिखाएगी और मेरी लीला तो कैसे होगी। तो इसलिए ये जो स्थान है, हमें हमारे गुरुदेव पुनः पुनः इस स्थान पे लेके आते थे और इस स्थान से हम लोग कृपा के भिक्षुक बने, हम भिखारी बन जाए इस स्थान से, कि हमारे पास कृष्ण प्रेम धन का लेश मात्र भी नहीं है। कृष्ण प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, हमारा जो जीवन है वो दरिद्र है, हमारे पास प्रेम धन नहीं है। दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन, कि आप मुझे अपना दास बना लो और मुझे दास बनाने में जो वेतन दोगे, क्या देना, ये कृष्ण प्रेम धन ही मुझे वेतन में मिले। तो इस ब्रज की ये जो स्थान है ये उन सारी लीलाओं का साक्षी है, वात्सल्य रस से भरा हुआ ये स्थान है। जब नंद बाबा यहाँ पे आते हैं कृष्ण के वीरे में, एक एक स्थान को देख के वो रोना शुरू करते हैं। तो कब ऐसा होगा कि इस स्थान से हमें भी विरह होगा, इस स्थान हमें भी कृष्ण प्रेम धन की हमें भी प्राप्ति होगी। इसी वांछा के साथ हम यहाँ पे वाणी को विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस ब्रज मंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रीला नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़ीय ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रीला महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।